नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उन सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 125 के मैथ्स के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की गई राशि 3 वर्षों में 6690 बनाती है और 6 वर्षों के बाद 10,035 बनती है, तो रकम क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज के टर्म में अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट इनटू ब्रैकेट में 1 + r/100 का पावर n होता है। इस फॉर्मूला में हम अगर इसको देखें तो 6690 रुपया पी अमाउंट 1 + r/100% का दर से 3 वर्षों में इतना हो जा रहा है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखिए 10,035 कितने समय में हो जा रहा है? तो 6 साल में, यानी कि n = 6 हो गया, यहाँ p होगा। यहां से इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं? देखिए 1 + r/100 का पावर 3 = क्या हो जाएगा? 6690/p। अगर ऐसा हो जा रहा है तो यहां हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह में? देखिए 1 + r/100 का पावर 3 का पावर 2 इसको लिख सकते हैं = p। देखिए 1 + r/100 का पावर 3 = कितना आया है? 6690/p का पावर 2। अब देखिए 10,035 = क्या हो गया? p तो रह जाएगा ऐसे, 6690 का स्क्वायर मतलब ये 2 बार गुना हो जाएगा, और नीचे p का स्क्वायर मतलब p गुने p, एक p से एक p कट जाएगा, तो p = क्या हो जाएगा? 6690 गुना 6690/10,035। ये 5 से कट रहा है 20 बार में, और यह 0 7 बार में। इसको कट करते हैं। 5 से 1 बार में गया, 1 बचा, 16 आया, 3 बार में 15 हुआ, 1 बचा, 19 आया, 3 बार में फिर 15 आ जाएगा, 4 बचेगा, 8 बार में 40 हो गया। देखिए 3 से कटता हुआ दिख रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 2 बचेगा, 27 होगा, 3 9 27। 3 से इसको कट करते हैं, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12 फिर हो जाएगा, 1 और 8 18 हुआ, 3 छक 18, 669 है। यहाँ 669 दिख रहा है, तो 10 बार में ये कट गया। कितना आया? p = 446 गुना 10, मतलब एक 0 बैठ गया यहाँ पर। ऐसा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 18 किलोग्राम नमक की घोल में 35% नमक की मात्रा है, उसमें से 6 लीटर पानी वाष्पीकृत किया जाता है, तो शेष घोल में नमक की मात्रा कितना होगा पूछा है। देखिए 18 किलोग्राम घोल है, इसमें नमक कितना है? तो 35%, तो इसका 35% निकाल लें तो क्या आ जाएगा? नमक की मात्रा 5 से यह कट रहा है 7 बार में, 2 से यह कट रहा है 9 बार में, तो 5 दूनी 10 होता है, एक 0 कट जाएगा, 9 7 63 हो गया बटे 10। 10 के लिए एक पॉइंट यहाँ पर। इतना केजी इस घोल में क्या है? नमक है। यहां नमक है, ठीक है, और पानी भी है। जब इसको वाष्पीकृत किया जाता है तो क्या होगा? पानी केवल यहां से हटेगा, ठीक है। पानी कितना हट रहा है? 6 लीटर। टोटल मात्रा कितना था? 18 केजी का। 6 लीटर पानी, 6 केजी पानी जो है 6 लीटर हट गया, तो कितना बचा? 12 केजी। घोल में, घोल की मात्रा अब क्या है? 12 केजी, ठीक है। अब 12 केजी में नमक कितना है? नमक तो उतना ही है ना, 6.3। तो अब नमक कितना हो जाएगा? 6.3/12 × 100 प्रतिशत में निकालने के लिए पॉइंट को हटाएंगे तो एक यहाँ पर 0 कट जाएगा। 3 से कट रहा है 4 बार में, 3 से कटेगा 21 बार में, 21 × 10 210/4। फर्दर ये कटेगा तो 105/2। इसका मतलब क्या हुआ? 52.1/2। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक दिवसीय क्रिकेट में नेपाल के भाग नहीं लेने की संभावना 25% है,
जबकि भूटान के भाग नहीं लेने की संभावना 30% है। दोनों में से किसी के, या क्वेश्चन में कुछ करेक्शन होना चाहिए, यहां होना चाहिए दोनों के भाग लेने की संभावना क्या है। देखिए, नेपाल के भाग नहीं लेने की संभावना कितना है, 25%। अब 25% का मतलब 25/100 मतलब 1/4। तो नेपाल के भाग लेने की संभावना कितना हो जाएगा, 1 से माइनस कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा 3/4। भूटान के भाग नहीं लेने की संभावना कितना है, 30% यानी कि 30/100 यानी कि 3/10। तो भूटान के भाग लेने की संभावना कितना हो जाएगा, तो घटा दीजिए, 7/10। अब दोनों के भाग लेने की संभावना मतलब पी एन इंटरसेक्शन बी, नेपाल भी भाग ले और भूटान भी भाग ले, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन नेपाल के भाग लेने की संभावना और भूटान के भाग लेने की संभावना, यहां गुना होगा, इज इक्वल टू 3/4 गुना 7/10 इज इक्वल टू, ऊपर गुना हो जाएगा नीचे भी गुना हो जाएगा, 21/40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी और तीसरी संख्या की 6 गुनी हो तो तीनों संख्याओं का औसत 300 हो तो पहली संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, 3 संख्या है, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको सरल बनाने के लिए इसको 1 यूनिट मान लेते हैं। 1 यूनिट मान लेते हैं तो तीसरी संख्या का क्या है 6 गुना, इस तीसरी संख्या का 6 गुना क्या है पहली संख्या, तो 6 यूनिट ये हो जाएगा, 1 का 6 गुना 6 होगा। अब पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है, इसका 3 गुना है या, ठीक है, तो यहां कितना रखेंगे, ये 3 गुना होगा, इसको 3 से भाग दीजिए, 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि यहां 2 यूनिट होगा। ठीक, अब देखिए तीनों का औसत कितना है 300, 300 औसत है, टोटल कितना हो जाएगा गुना 3, ये इक्वल टू क्या होगा इन तीनों का सम, 6 2 8 1 9, 9 यूनिट इक्वल टू इतना हो गया। 9 से कट जाएगा, ये 100 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा, 3 3 9 होता है। हमसे क्या पूछा है, पहली संख्या, पहली संख्या कितना 6 यूनिट, 6 यूनिट यानी कि 6 गुना 100 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संतोष के व्यय और बचत में 5:3 का अनुपात है, यदि उसकी आय में 12% और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। देखिए, व्यय और बचत इन तीनों दोनों को मिलजोड़ जब जोड़ दिया जाता है तो क्या हमको प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है। बचत, व्यय कितना दिया हुआ है 5, अब बचत कितना हुआ हुआ 3, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। अगर हम इसको आय को 800 मान ले तो बचत 300 हो जाएगा और व्यय 500 हो जाएगा। उसकी आय में 12% का वृद्धि हो रहा है, आय कितना है 800, 800 का 12%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 8 96, यानी कि 96 यूनिट या रुपया जो भी बोले हैं वो बढ़ रहा है। तो अब नया आय कितना हो जाएगा 800 + 96 यानी कि 896, ठीक है। और व्यय 15% बढ़ रहा है तो 500, व्यय कितना है 500 है, 500 का 15% कितना हो जाएगा, 2 जीरो कटेगा तो 15 5 75 हो जाएगा। व्यय कितना हो गया 500 + 75 तो 575, व्यय इतना है आय इतना है, ठीक है। तो बचत कितना हो जाएगा, इस आय से इस व्यय को घटा देंगे, यानी कि 896 से हम कितना घटा रहे हैं 575, 600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 296, 25 ज्यादा जोड़ घटाए हैं तो 25 जोड़ देंगे, 296 और 25 321। यहां देखिए पहले बचत कितना था 300, अब कितना हो गया 321, कितना बढ़ा, डिफरेंस ले लीजिए, 321 माइनस 300 तो 21 रुपया बढ़ा। कितना में, पहले कितना था 300 बचत, इसका प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से या 7 बार में यानी कि 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक रेलवे ट्रेन पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी करेगी।
उस ट्रेन का आरंभिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। यहां से यहां P से Q एक ट्रेन को जाने में पहले 48 मिनट लगता है, बाद में 45 मिनट। जब 45 मिनट लग रहा है तो इसका स्पीड क्या है, अगर पहले स्पीड s था तो अब स्पीड s प्लस 5 किलोमीटर है, और जब 48 मिनट लग रहा था उस समय स्पीड s। हम मान रहे हैं कि s जो है उस ट्रेन की चाल है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो फर्स्ट कंडीशन में ये डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, s तो हम माने हैं चाल, s मान के चल रहे हैं, गुने 48 मिनट। ठीक है, 48 मिनट, और इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा मान के चल रहे हैं स्पीड को, क्योंकि हमको किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर निकालना है। तो इसको 60 से भाग दे देंगे, तो यही आ जाएगा d इक्वल टू। और दूसरे केस में जब 45 मिनट लग रहा है तब दूरी क्या होगा, 45 मिनट को भी हम घंटा में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और s प्लस 5, देखिए ये क्या है, चाल है, और यह क्या है, समय है। तो समय गुने चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी। ये दोनों दूरी जो है इसी P और Q के बीच की दूरी को दिखा रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 60 से 60 कट जाएगा, 3 से यह कटेगा 16 बार में, 3 से यह कटेगा 15 बार में। दिस इंप्लाइज 16s माइनस, देखिए 15 गुने s इधर आ जाएगा तो 15s इक्वल टू 15 पचे 75। ठीक है, इधर घट जाएगा या तो s इक्वल टू कितना हो गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अब चेंज करने का जरूरत नहीं है, ये नहीं समझिएगा कि मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हम पहले ही बोला था कि s जो हम मान के चल रहे हैं किलोमीटर पर घंटा में, और इसी को यूनिट को इक्वल करने के लिए हम इस मिनट को घंटा में चेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो 75 जो होगा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करना है। देखिए ये किस फार्मूला में बेस्ड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, और इसी का अगर ऐसे रहे तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का पावर 2 प्लस बी का पावर 2 और ए का पावर 2 माइनस बी का पावर 2। बस इसी दोनों फार्मूला को यहाँ यूज करना है। पहले देखिए इस तरह मिल रहा है तो ऐसे लिखते हैं इसको, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, अब कितना आएगा, यानी कि 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। ये इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली इस तरह लिख देते हैं, 0.5 माइनस 0.4। ठीक है, a माइनस बी की जगह हो गया, और a प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.4 बटे नीचे कितना है, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ये और ये कट गया, बचा यह इक्वल टू 0.5 से 0.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 5 और 4 9, 0.9। इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 के आगे जो पॉइंट यहाँ पर है एक अंक और खिसक जाएगा इधर, तो यहाँ पर कितना आ गया, इतना किस ऑप्शन में, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे 16 मिनट ज्यादा समय में नल ए टंकी को भर सकता है, तथा नल बी 25 मिनट ज्यादा समय में उस टंकी को भर सकता है। दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी को कितने समय में भरेंगे, यह पूछा गया है। मान लेते हैं कि वह समय x होगा, जिसमें a प्लस बी क्या है, दोनों एक साथ इस टंकी को भरेंगे, यही हमको निकालना है। x का वैल्यू आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो a टंकी को कितने समय में भरेगा, देखिए क्वेश्चन के अनुसार यह x से 16 मिनट ज्यादा ले रहा है। b कितने समय में भरेगा, तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए 25 मिनट क्या लग रहा है, ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो a 1 घंटे में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा, b 1 घंटा में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा, दोनों मिलके 1 घंटा में कितना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, और दोनों मिलके x का घंटे में काम कर रहे हैं। ठीक है, मिलके x के अनुसार 1/x काम करेंगे 1 घंटे में, तो ये इक्वल टू हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 25 ऊपर आ जाएगा और इधर x प्लस 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये दोनों गुना होके इधर आ जाएगा, और नीचे क्या है, दिस इंप्लाइज x और x 2x हो गया, प्लस
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। ठीक है, एक्स ये गुना होकर इधर आ जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस 16 एक्स प्लस 25। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, या तो आप सॉल्व कीजिए या फिर हिट एंड ट्रायल कीजिए। एग्जाम में यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने बैठेंगे तब तक काफी समय लगेगा, उससे पहले आप हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे। जैसे 20 मिनट को रख के देखिए, 20 मिनट को रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 गुने 20 40 हो जाएगा और प्लस 41। ठीक है, और x की जगह 20, तो LHS साइड में कितना आ जाएगा 40 और 41, 81, 81 गुने 20 1620। RHS में देखिए, इसके जगह 20 रखेंगे RHS में तो क्या हो जाएगा 20 और 16 36 गुना 20 और 25 45। इन दोनों को गुना करेंगे तो 45 दूनी 90 होता है, 90 तिया 270, यानी कि 45 छक 270 हो गया, जीरो आ जाएगा, 27 कैरी होगा और 45 तिया 135, 135 और 27 को जोड़ेंगे तो 162 यह भी होगा, दोनों इक्वल आया, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहां देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। यहां से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। हमको इसका वैल्यू दिया हुआ है तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई इतना, और इतना इक्वल टू कितना x का मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसको यहां पर लिखते हैं हम। ठीक है, माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स। हमको क्या लिखना है tan थीटा, तो इसको प्लस में रखते हैं, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया x माइनस 1 बाई एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 2 जो है नीचे आ जाएगा तो 2 इंटू एक्स। ऐसा किस ऑप्शन में, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। x की आय y की आय से 20% कम है, z की आय x और y की संयुक्त आय से 35% कम है, z की आय x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है पूछा है। देखिए यहाँ x है, y है, z है। x की आय y से 20% कम है, अगर इसका आय हम 100 रुपया मान लेते हैं तो y कितना हो जाएगा 20% कम का मतलब कितना हुआ 80%। किसका, y का ना, y कितना 100 है तो इसका 80% कितना हो जाएगा 80 ही हो जाएगा 80। z का आय जो है, z का आय जो है x और y का संयुक्त है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यही संयुक्त आय हुआ x और y का। इसका 35% कम है बोला है, 35% कम है, 35% कम है मतलब 65% है। 100 से घटाएंगे 35 को तो 65 आएगा, 0 से 1 0 कट गया, 2 से 1 कटा 5 बार में, 2 से 1 कटा 9 बार में, 5 से 1 कटा 13 बार में, 13 9 117। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि z की आय x से कितना अधिक है, कितना अधिक है देखिए, तो 20 और 17 37 रुपया या 37 यूनिट अधिक है। 20 कितना हो जाएगा इस पे ना 80 में गुना 100, 20 से कटा 5 बार में, 20 से कटा 4 बार में, फर्दर तो नहीं कट रहा है, तो 37 गुने 5 कितना होता है 185 बटे 4, तो 4 चौके 16, 2 बचा 25 आया, 4 छक 24 हो गया, 1 बटे 4। इसको फर्दर करेंगे तो क्या होगा 46.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन जो होता है इस तरह होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि 2 पाई आर एच इक्वल टू 96 दिया हुआ है, और आयतन कितना दिया हुआ है 672। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 672। यहां देखिए, यहां से हमको पाई आर एच का वैल्यू निकल जाएगा, 2 से 1 कट गया 48 आ गया। ठीक है, पाई आर एच कितना गया 48। यहाँ पाई आर एच का वैल्यू अगर हम रखते हैं
तो 48 हो जाएगा और आर बचेगा इक्वल टू कितना हो गया 672। 8 से कट रहा है या 6 बार में 8 से इसको कट करते हैं, 8 64 हो गया, 3 बचा 32 हो गया, 8 चौके 32। 6 से घटेगा या 6 एक 6 हो गया, 2 बचा 24 आया, 4 बार में 24। तो आर इक्वल टू 14 आ गया। हमसे क्या पूछा व्यास, यानी कि 2r पूछा है, 2r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या x को 10, 15, 24, 35 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 से इस पर बचता है, s के अंकों का योगफल क्या होगा। तो इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। 10 है, 15 है, 24 है, 35 है, 42 है। इसका एलसीएम निकालना है पहले। इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जो कॉमन एटलीस्ट 2 संख्या भाग जा रहे हैं उसको भाग देना है 5 बार में। ये भाग नहीं जा रहा है, उतर जाएगा नीचे। 12, 35, 2 से इसको भाग देंगे तो 21। अब 2 से सिर्फ 12 भाग जा रहा है तो छोड़ देंगे। ठीक है, 3 से 5, 3 से या 5 बार में, 3 से या 4 बार में, 35 तो भाग नहीं जा रहा है, 3 से या 7 बार में। अब 5 से चेक करेंगे, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 4 नहीं जाएगा, 5 7 35 और 7। अब 7 बार में 7 से देखते 1 1 4 1 1। एलसीएम कितना होगा, 4 गुने 5 20, 20 गुने 7 140, 140 14 या 42। अब 42 दूनी कितना हो जाता है 84। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या होना चाहिए। 5 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है, कितना होता है। इसको क्या करेंगे 840 से भाग देंगे हम एक बार में 840। ठीक है, कितना बच जाएगा 160, फिर एक 0 आएगा। अब एक अधिक जितना बार में भाग जा रहा है उससे एक अधिक लेंगे तो 2 बार में कितना हो जाएगा 1680। कितना ज्यादा हुआ 80। इस 10,000 में हम क्या करेंगे, इस 80 को जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10,080 जो है पूरी तरह इन संख्याओं से भाग जाएगा। शेषफल 7 प्राप्त करने के लिए हमको 7 को 7 जोड़ना पड़ेगा, इतना आ जाएगा। अब संख्या के अंकों को जोड़िए जो प्रश्न में पूछा है। 8 7 15, 15 और 1 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि होती है तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए गर्ल्स है बॉयज है, गर्ल्स अगर 2 है तो बॉयज कितने हैं 7। इनकी संख्या में 15% का वृद्धि हो जा रहा है, यानी कि अब 115% हो जाएगा यह, और यह कितना हो जाएगा 120%। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा। ठीक है, 2 से यह कितना बार में कट रहा है 60 बार में कट रहा है, 60 5 से कट रहा है 12 बार में, ये कट रहा है 23 बार में। तो 23 अनुपात 12 7 84 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी कुल मिलाकर 8% का लाभ प्राप्त करता है। वह अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करता है। देखिए हम सीपी क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए 100 यूनिट मान लेते हैं और अंकित मूल्य को मार्क प्राइस को 100%। अगर एमपी मार्क प्राइस 100% है और 10% का छूट दिया जा रहा है तो एसपी इक्वल टू क्या होगा, एमपी माइनस डिस्काउंट होता है। एमपी 100% है माइनस डिस्काउंट कितना है 10% है, इक्वल टू 90%। यही 90% इक्वल टू कितना हो जा रहा है, यहां देखिए 8% का लाभ कमा रहा है। 8% का लाभ कमा रहा है, यानी कि सीपी को हमको 108% में बेचना पड़ेगा और 100 का 108% कितना होगा 108 ही होगा, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा 108 यूनिट। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 100% इक्वल टू 108 बटे 90 गुने 100 यूनिट। 0 से 0 कट गया, 9 से 9 1 का 9 और 9 दूनी 18, 120 यूनिट हो गया। सीपी कितना था 100 यूनिट, अभी कितना हो जा रहा है 120 यूनिट। तो कितना अधिक मार्क किया जा रहा है मार्क प्राइस 20 यूनिट। 20 यूनिट का मतलब 20 बटे 100 यूनिट सीपी गुने 100, तो प्रतिशत निकल जाएगा। यूनिट से यूनिट कट गया, 100 से 100 कट गया, इक्वल टू 20% जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
ए और बी की औसत मासिक आय 4500, बी और सी का औसत मासिक आय 5600 रुपया और ए और सी का औसत मासिक आय 4800 है। बी का मासिक आय क्या होगा? ए प्लस बी का टोटल आय कितना हो जाएगा? 4500 गुने 2 9000, और बी और सी का टोटल कितना हो जाएगा? 5600 का 2 गुना 112 और 2 जीरो, और ए और सी का टोटल कितना हो जाएगा? 4800 का 2 गुना। ठीक है, इस सभी को जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी का आई कितना हो जाएगा? 2 जीरो, 6 और 2 8, 9 और 9 18, 1 19, एक और एक कैरी होके आया इतना, 2 से कटेगा 1 4 1 9 0 0 नंबर में a प्लस बी प्लस सी का आय कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी का टोटल आय कितना आ गया? 14900। हमसे क्या पूछा है? b का, तो a और c का हमको माइनस करना पड़ेगा। a और c का टोटल कितना था? 9600 माइनस करेंगे, ठीक, इससे कट जाएगा तो p का आय आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 14900 से हम 9600 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4900 प्लस 400 5300। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दो मित्र ए तथा बी एक व्यवसाय में 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए ने 2 महीने पहले अपना निवेश वापस ले लिया। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 2600 है। तो क्या है? ए का लाभ कितना होगा पूछा गया है। ए और बी है, ये 3:4 में निवेश करते हैं प्रारंभ में, लेकिन बी तो 12 महीने पूरा रहता है, लेकिन ए क्या करता है? इससे 2 महीना पहले यानी कि 12 माइनस 2 = 10 महीना तक ही अपने निवेश को निवेशित रखता है। ठीक है, तो अब ओवरऑल अनुपात क्या हो जाएगा? 3 से यह कट रहा है 4 बार में, 2 से यह कट रहा है 2 बार में, 2 से यह कट रहा है 5 बार में, तो 5:4 दूनी 8। इस अनुपात में उनका क्या होगा? लाभ बटेगा। 5 और 8 13, 13 यूनिट इक्वल टू कितना? टोटल आय कितना है? लाभ 2600, 13 से कट गया 2 बार में। हमसे क्या पूछा है? ए का लाभ, ए को कितना मिलेगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया? 5 गुने 200। 5 गुने 200 का मतलब 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 25% और 10% की दो क्रमगत छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगा? पहला छूट 25% का है, दूसरा छूट 10% का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 गुने 10/100%। ठीक है, इससे यह कट गया 4 बार में। 25 और 10 35 प्लस 10/4 का मतलब क्या होता है? 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 32.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। x का मान निकालना है। यहां देखिए 0.35 अनुपात x समानुपात 5:6 है। इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। 0.35 × 6 इक्वल टू होगा 5 गुना x। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इससे यह कट गया 7 बार में। 7 छक 42 और नीचे 100 है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.42 42 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इन संख्याओं को गुना करना है और 10 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना आएगा? जो गुना नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 यूनिट डिजिट क्या है? 0। अगर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो 10 से पूरी तरह भाग चला जाएगा, तो शेषफल 0 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ ये क्लोज हो रहा है, यहाँ भी एक बड़ा ब्रैकेट है, तो यहाँ एक क्लोज होने के लिए एक ब्रैकेट आना चाहिए। अब देखिए छोटा वाला सबसे पहले करेंगे, छोटा ब्रैकेट वाला का काम बोर्ड मास के अनुसार। तो 8 - 5 3 हो जाएगा। 24 को भाग देंगे 3 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। छोटा वाला काम करेंगे 6 आ जाएगा। 6 से भाग देंगे 12 को, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बीच में क्या चिन्ह है? भाग का। 2/8 कट गया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है। उसकी चाल प्रत्येक 3 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है, तो 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? देखिए पहले 3 घंटा में 60 किलोमीटर के स्पीड से
कितना दूरी चलेगा, तो 60 गुने 3 180 किलोमीटर। अगला 3 घंटा फिर इसका चाल बढ़ जाएगा ना, कितना 20 किलोमीटर पड़ेगा, 60 और 20 80 हो जाएगा। 3 घंटा तक चलेगा, 80 गुने 3 240। अभी कितना चला है देखिए, 6 घंटे में कितना दूरी चला है, तो 420 हो रहा है। 240 और 180 को जोड़ेंगे तो 420 हो जाएगा। ठीक है, 6 घंटे में 420, यानी कि इससे कम तो आंसर नहीं हो सकता है, तो यह आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या हुआ, टोटल 470 किलोमीटर चल रहा है, 420 किलोमीटर 6 घंटे में चल चुका है, तो माइनस करेंगे तो 50 किलोमीटर और अभी चलना है। 7वें घंटे में क्या होगा, स्पीड 100 हो चुका होगा। ठीक है, 100 का स्पीड से जब चल रहा हो तो 50 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा, कट कीजिए 1/2 घंटा, यानी कि आधा घंटा में ही क्या होगा, वो क्या करेगा, इस 50 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा। 6 घंटा में इतना चला है और आधा घंटा, 6 घंटा में 420 किलोमीटर और आधा घंटा में 50 किलोमीटर, यानी कि 6 सही 1/2 जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दो संख्याओं का गुणनफल 1944 है, HCF 18 है, तो ऐसे संख्याओं के युग्मों की संभावित संख्या क्या होगा, यह बतलाना है। अगर HCF 18 है तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक संख्या 18A हो जाता है, दूसरा संख्या 18B हो जाता है। दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है हमको, 1944, तो A इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1944, और ये 18 गुने 18 नीचे आ जाएगा। 18 से कट रहा है, 18 का 18 हो गया, एक बचा 4 आया, 14 हुआ, भाग नहीं जा रहा है, 0, फिर 4 आएगा तो 144, अब 8 बार में 144। अब 18 से कट रहा है क्या, 18 25 90, 18 6 108, तो A गुना B कितना होना चाहिए, 6 आना चाहिए। E इक्वल टू 1 हो सकता है, B इक्वल टू 6 हो सकता है, तो 6 आएगा इन दोनों गुना करने पे। A इक्वल टू 2 हो गया तो B इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और कोई युग्म बन सकता है क्या, तो नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, 2 ही युग्म ऐसा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 सही 1/4% की दर से 2400 पर साधारण ब्याज क्या होगा। पहले देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता था, P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है। हमको P चाहिए है 2400, ठीक है, R यहां पर दिया हुआ है, T यहां से निकालेंगे। 20 मार्च से लेके 31 मई तक, 20 मार्च से 31 मार्च तक 2019 में कितने दिन हो जाएंगे, तो 12 दिन। अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, टोटल कितना दिन हो गया, 2 1 3 3 3 6 और 1 7 73 दिन। इसको ईयर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 73/365। 73 से एक कट रहा है क्या, तो हाँ 5 बार में देखिए, 5 या 15 के 5, हाथ में 1, 5 35 और 1 36, तो ठीक है 1/5 साल। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही 2400, P इक्वल टू R इक्वल टू 6 गुना 4 24, 24 और 1 25, 25/4 गुना समय कितना आया 1/5, तो 1/5 और नीचे 100। इससे यह कट गया, 5 से यह 5 बार में कट गया, इससे यह कट जाएगा 6 बार में, 5 6 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। 28 जनवरी 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 2000 400 से पूरी तरह भाग जाता है, ठीक है, 400 से पूरी तरह तो भाग जाता है, तो यहां नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब 2001 यानी कि एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 1 होता है। अब 2002 में एंटर कर गए, 2002 में एंटर कर गए, जनवरी का ही बात किया है, तो जनवरी में कितने दिन है, 28 दिन, तो 28 ऑड डेज। ठीक है, 28 और 1 29, टोटल ऑड डेज कितना गया 29। इसको 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 1। ऑड डेज कितने आ गए, 1 का मतलब क्या हो गया, सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। A³ प्लस B³ इक्वल टू 26 दिया है, A प्लस B इक्वल टू 2 दिया है, हमसे 6AB का मान पूछा है। देखिए A प्लस B का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, A³ प्लस B³ प्लस 3AB इंटू A प्लस B। A प्लस B का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहां 2 रखते,
इक्वल टू, इतना इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखिए 26 दिया हुआ है, 26 प्लस 3ab, और a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 2 है, तो 2 रख देंगे। इधर कितना आ गया, 8 आ गया, 2 का क्यूब, यहाँ 26 प्लस 3 दूनी 6ab, तो 6ab इक्वल टू कितना होगा, 26, इधर चल जाएगा तो 8 माइनस 26 इक्वल टू -18। या ऑप्शन डी में है। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया और पसंद आया आपके फायदे के लिए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।